नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अमृत कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, उसके बाद हम इसमें काम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछले 2-3 से वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पर। यहाँ पर हमने सबसे पहले पार्ट में हमने बताया था कि कंप्यूटर को किस तरह से चालू किया जाता है। कंप्यूटर को चालू करने का कंप्लीट प्रोसेस मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया था और पार्ट 2 वीडियो में मैंने कंप्यूटर और लैपटॉप को बंद करना सिखाया था, बंद करने का सही तरीका आपको बताया था, किस तरीके से बंद किया जाता है। कंप्लीट जानकारी मैंने पार्ट 2 वीडियो में दिया था। उसके बाद हमने कीबोर्ड और माउस की कंप्लीट जानकारी पार्ट 3 वीडियो में बताया था किस प्रकार से आपको कंप्यूटर में अपने जो कीबोर्ड का यूज़ करना है, कौन-सी बटन कहाँ पर होती है कीबोर्ड में और माउस का यूज़ किस प्रकार से करना है। कंप्लीट जानकारी हमने पार्ट 3 वीडियो में बताया था। अगर आपने अभी तक वे क्लासें नहीं देखी तो आप उन क्लासों को ज़रूर देख लीजिए। उन क्लासों में मैंने काफ़ी सारा डिटेल से और काफ़ी सारी जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड करवाई है। पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो और पार्ट 3 वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी दी है, आपको उस वीडियो को ज़रूर देख लेना है। और आज का ये जो पार्ट है 4 वीडियो है, पार्ट 4 वीडियो है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यानी कि इस क्लास में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर को हम जब चालू करेंगे, उसके बाद जो कंप्यूटर के जो अंदर का जो प्रोसेस होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे कि हमने अपने जो कंप्यूटर को ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद हमारे पास किस कुछ इस तरह से स्क्रीन शो होती है। ये स्क्रीन जो हमें दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, अगर आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह इनके पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो आपको नोट्स है, आपको अपने कॉपी और पेन अपने पास में रखना है और जो मैं यहाँ पर टॉपिक बताऊंगा, मेन मेन चीज़ यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि कंप्यूटर को ऑन करने के बाद हमें जो स्क्रीन दिखाई देती है, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। यह जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप अपने मोबाइल को चलाते हैं, मोबाइल को जब हम ऑन करते हैं, हमारे मोबाइल में जो भी हमारी फ़ोटो लगी होती हैं, जो भी हमारे अंदर जो भी पिक्चर होती हैं, उसको हम वॉलपेपर बोलते हैं। और उसी प्रकार कंप्यूटर की भाषा में यहाँ पर इसको डेस्कटॉप बोला जाता है। यह हमारी डेस्कटॉप शेयर है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, आज के इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये हमारे डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप के ऊपर ये जो फाइलें बनी हुई हैं, इन फाइलों को हम आइकॉन कहते हैं। यानी कि आपको अपने कॉपी में नोट करना है। कंप्यूटर की स्क्रीन यानी कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर पाई जाने वाली फाइलों को हम आइकॉन कहते हैं। ये हमारे आइकॉन है। ये जो जगह है हमारी भरी हुई जगह है और ये जो डेस्कटॉप की यहाँ पर ये इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो जगह है हमारी बिल्कुल खाली है, यानी कि खाली डेस्कटॉप है, ये भरी हुई डेस्कटॉप है। आपको ये ध्यान में रखना है। ये आइकॉन में आपको एक सभी कंप्यूटर में एक आइकॉन आपको मिलता है, एक ग्लास जैसा। ये देखिए यहाँ पर इस ग्लास जैसे आइकॉन को हम थोड़ा बाहर लेके आते हैं, हम इसको समझते हैं। देखिए ये वाला आइकॉन जिसको हम कहते हैं रिसाइकल बिन, इसका इस आइकॉन का नाम होता है हमारा रिसाइकल बिन। आपको यहाँ पर 3 पॉइंट टॉपिक यहाँ पर नोट कर लेने हैं। जैसे हम कंप्यूटर को चालू करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो स्क्रीन दिखाई देती है, हम उससे डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर पाई जाने वाली फाइलों को हम आइकॉन कहते हैं। और तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा आइकॉन में, यानी कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर पाए जाने वाले एक ग्लास जैसे जो आइकॉन होते हैं, उसको हम रिसाइकल बिन कहते हैं। ये आपको यहाँ पर अपने कॉपी में नोट कर लेना है। अब ये जो रिसाइकल बिन होता है, इसका काम क्या होता है, वे भी जानकारी आज के इसी वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्लास को अंत तक ज़रूर देखना है, यहाँ पर बारीकी से यहाँ पर कुछ मेन मेन चीज़ें हैं आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो ये जो रिसाइकल बिन आइकॉन होता है, ये काम करता है आपके कंप्यूटर में हटाई गई फाइलों को वापस प्राप्त करने के लिए। देखिए, अगर आपके कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट हो जाती है, गलती से अगर कोई फाइल डिलीट हो जाती है और उससे हम वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप रिसाइकिल बिन का यूज़ करके प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर मैंने अभी तक इस कंप्यूटर में कितने जो फाइलें हैं डिलीट की हैं, वो सभी फाइलें यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। रिसाइकिल बिन के ये जो आइकॉन है, इसको हम ओपन करेंगे, तो इतने सारी जो फाइलें हैं मैंने अभी तक डिलीट की हैं।
और इसको परमानेंट डिलीट करने के लिए यहाँ पर एम्पॉटी रिसाइकल बिन यहाँ से भी मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, इसको पूरी तरीके से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गई यानी कि ये परमानेंटली हमारी फाइलें डिलीट हो गई। अगर आपने रिसाइकल बिन से कोई फाइल डिलीट कर दी तो आपकी जो फाइल है वो कभी नहीं मिलेगी। तो हमने हाल ही में ये जो जितनी भी फाइलें थी हमारे कंप्यूटर में हमने पहले डिलीट की थी और अभी रिसाइकल बिन में आकर भी हमने इसे डिलीट कर दिया, तो ये परमानेंटली हमारी फाइलें हैं वो डिलीट हो गई हैं। अब इस फाइलों को हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये जो रिसाइकल बिन का आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल खाली हो गया है। अब यहाँ पर मैं एक फाइल को डिलीट करके बताता हूँ। देखिए हमारे पास एक है यूट्यूब 3 के नाम से ये जो फाइल है, इस फाइल को मैं पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये हमने यहाँ पर डिलीट बटन की मदद से इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब ये जो फाइल हमने यूट्यूब 3 के नाम से फाइल डिलीट की है वो हमें यहाँ पर रिसाइकल बिन में वापस मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से इसको वापस ला सकते हैं। देखिए यूट्यूब 3 ये फाइल हमारी, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है, हमें राइट क्लिक सही तरीके से करना है। उसके बाद हमें रिस्टोर का बटन मिलता है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम वापस से अपनी स्क्रीन जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वहाँ पर जाके देखेंगे तो यूट्यूब 3 के नाम से हमारी जो फाइल थी वो यहाँ पर वापस आ चुकी है। तो ये काम होता है रिसाइकल बिन का, यानी कि आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में कि रिसाइकल बिन से हटाई गई यानी कि कंप्यूटर से हटाई गई फाइलों को वापस प्राप्त करने के लिए हम रिसाइकल बिन का यूज़ करते हैं। अगर हमारी फाइलें रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाती हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, हमें कभी भी नहीं मिलने वाली। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान में रखना है। ये था इस स्क्रीन का परिचय, यानी कि ये जो स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है इसको डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर पाई जाने वाले फाइलों को आइकॉन कहते हैं। आइकॉन में हमें एक ग्लास जैसा आइकॉन मिलता है जिसको कहते हैं हम रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का काम होता है कंप्यूटर में हटाई गई फाइलों को वापस लाना। अगर हमारे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन से भी हम फाइलें डिलीट कर देते हैं तो हमारी जो फाइलें हैं वो कभी नहीं मिलने वाली। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, यहाँ पर हमारी जो ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे एक हमें पट्टी मिलती है। इस पट्टी को हम है टास्क बार पट्टी। ये जो हमें पट्टी दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पट्टी हमारी है इस पट्टी को हम कहते हैं टास्क बार पट्टी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप की सबसे नीचे पाई जाने वाली 37 पट्टी, 37 का मतलब आडी पट्टी को क्या कहते हैं? तो वो हमारी 37 पट्टी कहलाती है। आपको इस पट्टी को ध्यान में रखना है और अपने कॉपी में नोट कर लेना है। उसके बाद इस ये जो हमारी 37 पट्टी है, इस 37 पट्टी में हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको एक बटन मिलता है। ये जो बटन है आपको यहाँ पर, इस बटन को कहते हैं हम स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन या फिर हम कह सकते हैं इसको विंडोज़ बटन भी कहते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन सारे दिखाई देते हैं। ये हमारे स्टार्ट बटन की मदद से ओपन कर पाते हैं। यहाँ पर हम इसको पहले बंद कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने टास्क बार पट्टी में सर्च बटन भी मिलता है। यहाँ से आप अपनी फाइलों को सर्च भी कर सकते हैं। बाकी जो फाइलें होती हैं, हमने हमारी जो मेन मेन फाइलें होती हैं हम अधिकतर काम करते हैं उसको यहाँ पर पिन करके भी रख सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं जानकारी यहाँ पर आपको बता दूंगा। इसके साथ ही आपको टास्क बार राइट साइड में यहाँ पर समय, दिनांक, वॉल्यूम, आवाज़ आदि पाया जाता है। यहाँ पर हमारा बैटरी बता रहा है, आवाज़ बता रहा है, जो हमने नेटवर्क कनेक्ट कर रखा है वो बता रहा है, भाषा बता रहा है, माइक्रोफ़ोन बता रहा है, समय, दिनांक आदि ये जो पाए जाते हैं इसको हम सिस्टम ट्रे यानी कि यहाँ पर जो हमारी टास्क बार पट्टी के राइट साइड में जहाँ पर समय, दिनांक, वॉल्यूम, आवाज़ या फिर जो भी ऐप वगैरह होती हैं, वो जो जहाँ पर होती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं सिस्टम ट्रे। तो आपको यहाँ पर अपने कॉपी में नोट कर लेना है। आपको अपने हिसाब से इसको समझ कर नोट करना है ताकि आपको याद रहे ज़िंदगी भर के लिए, जीवन भर के लिए। आपको यहाँ पर मैं जो भी बताऊँ वो सारी जानकारी आपको जीवन भर के लिए याद रहनी चाहिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा-फिरा कर भी पूछ लिया जाए तो आपको यहाँ पर मैंने बताए गए तरीके के माध्यम से अगर आप याद कर लोगे तो यहाँ पर ज़िंदगी भर के लिए इन्हें आप याद कर लोगे। देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं।
हमने कंप्यूटर को ओपन किया, यानी कि बिल्कुल कंप्यूटर बंद है ऐसे मानो। उसके बाद जैसे ही हम ओपन करेंगे, हमारे पास जो स्क्रीन दिखाई देती है, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर पाई जाने वाली फाइलों को हम आइकॉन कहते हैं। आइकॉन में हमें एक ग्लास जैसा आइकॉन मिलता है, जिसको कहते हैं हम रिसाइकल बिन। उसके बाद डेस्कटॉप और रिसाइकल बिन का काम होता है कंप्यूटर में हटाई गई फाइलों को वापस प्राप्त करना। उसके बाद डेस्कटॉप के सबसे नीचे हमें एक 37 पट्टी आरडी पट्टी मिलती है, जिसे हम कहते हैं टास्क बार पट्टी। टास्क बार पट्टी के लेफ्ट साइड में हमें एक स्टार्ट बटन मिलता है। बाकी हमने जो भी ऐप होती हैं, जो भी फाइलें होते हैं, आइकन होते हैं, जो हम बार बार यूज़ करते हैं, उन्हें हम यहाँ पर पिन करके रख सकते हैं, ताकि जो जब ज़रूरत है तो उसके हिसाब से हम इसको ओपन कर पाते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पर अपने समय, दिनांक, वॉल्यूम, आवाज़, बैटरी आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। जहाँ पर ये पाए जाते हैं, उस स्थान को हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। ये है आपके कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप की कंप्लीट जानकारी। देखिए दोस्तों, इस क्लास में हमने कंप्लीट जानकारी आपको डेस्कटॉप की बता दी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई समझ में किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है आपको, या फिर आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप बेहिचक हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम उसका जो आंसर है नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। अगर आपको कोई हमने बताया है टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। हम अगले जो वीडियो है पार्ट 5 वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश। यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने रिवीजन करवाते हुए आपको बार बार यहाँ पर याद भी करवा दिया है कि इसको क्या कहते हैं और ये कौन सी चीज़ हमें क्या काम आती है। सबसे पहले हम यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं, हमारी ये जो डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में अपने जो वॉलपेपर होते हैं, इसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर की भी डेस्कटॉप होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर अपने जो डेस्कटॉप है, वहाँ जहाँ पर खाली स्थान है, वहाँ पर आपको माउस की जो राइट बटन है वो प्रेस करने, राइट बटन प्रेस करने। राइट बटन हमने प्रेस की, उसके बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शन शो हो गए। व्यू, सॉर्ट बाय, रिप्लेस, न्यू, अंडू, मूव, यूँ करके कई सारे ऑप्शन हमारे पास मिल गए। हमें क्या करना है, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन यानी कि डेस्कटॉप बदलने ही। उसके लिए आपको जाना है पर्सनलाइज बटन पे। देखिए पर्सनलाइज, ध्यानपूर्वक देखिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपके कंप्यूटर की बैकग्राउंड, या फिर आप कह सकते हैं अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप बदलने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो वो है पर्सनलाइज। पर्सनलाइज के ऊपर हम क्लिक करेंगे। पर्सनलाइज के ऊपर हमने क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास जो डेस्कटॉप हमने सेव करके रखी है वो यहाँ पर बताई जाएगी। और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आपको डेस्कटॉप मिलती हैं अपने कंप्यूटर में आगे की तरफ से आते हैं, यानी कि कंपनी की तरफ से ही आते हैं। जैसे अपने मोबाइल में ऑलरेडी जो डेस्कटॉप 2 साल ऑलरेडी आगे से ही आती, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी आती हैं। यहाँ पर आप उन डेस्कटॉप को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो आपको डेस्कटॉप चेंज करनी है उसको सेलेक्ट कर देंगे, वो स्क्रीन यहाँ पर शो हो जाएगी, और आप बाहर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपकी जो डेस्कटॉप है वो चेंज हो जाएगी। जैसे अगर आपको ये डेस्कटॉप पसंद नहीं आ रही है, तो आप फिर इसके ऊपर राइट प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज पे जा सकते हैं। पर्सनलाइज पे जाने के बाद आपको जो भी डेस्कटॉप यहाँ पर लगाने वो लगा सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड करके एक बटन मिलता है, इसके ऊपर आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इनमें से आप जाएंगे अपने पिक्सल को बदलने के लिए, पर्सनलाइज योर बैकग्राउंड। यहाँ पर आप शो मोर बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर स्लाइड कलर, स्लाइड शो, यूँ करके कई सारे बटन मिलते हैं। इनमें से हमें अपने पिक्सल लगाने, अपने फ़ोटो लगाने, तो पिक्सल बटन के ऊपर चॉइस करके आप यहाँ पर फिर आपको पिक्सल यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट भी दे दी जाती हैं। उसके बाद अपनी जो फ़ोटो लगानी है, तो आपको ब्राउज़ बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी फ़ाइल में जो भी फ़ोटो है वो आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर चॉइस कर लेते हैं, ये हमारे चॉइस कर ली। उसके बाद यहाँ पर ये जो डेस्कटॉप के रूप में ये सेव हो गई, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप है फ़ोटो वाले लग चुके हैं। तो आप इस तरीके से अपने कंप्यूटर की जो डेस्कटॉप है वो बदल सकते हैं। आई होप कि जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। हमने जो बताई गई जानकारी आपको समझ में आई है या फिर नहीं आई है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जानकारी आप हमें कमेंट करके ही बता सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा पढ़ाने की जो तरीका है वो आपको समझ में आता है नहीं।
कमेंट करके ज़रूर बताना आप। हाँ, ताकि हमें ये भी पता चल सके कि हमारे द्वारा जो क्लासें दी जा रही हैं वो स्टूडेंट को समझ में आती हैं या फिर नहीं आती हैं। हम क्लासों को बड़ा नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पर आपको क्लासें ज़्यादा बड़ी भी नहीं देंगे, बहुत ही छोटे देंगे, छोटे क्लासें देंगे और बहुत ही ज़रूरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें देंगे। जो भी बताएँगे बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही जानकारी के लिए होगा। तो इतना ही आज के इस क्लास में हम इस यहाँ से स्टॉप करते हैं और अगली क्लास हम 5 क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।